मीमांसा एकेडमी में आपका स्वागत है। ये जो आप इमेज देख रहे हैं ये इमेज आज की न्यूज़ की है और इस न्यूज़ में बताया गया है कि जो मध्य प्रदेश है, मध्य प्रदेश की जो 6 साइट है उसे यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची की जो अस्थायी सूची है उसमें शामिल कर लिया गया है। ठीक है, तो ये न्यूज़ है, इसके संबंध में हम चर्चा करेंगे आज। चर्चा में क्यों है बता चुका हूँ आपको मैंने कि जो एमपी की 6 साइट को यूनेस्को की अस्थायी सूची में शामिल कर लिया गया है। अब ये 6 साइट कौन सी है, तो ये 6 साइट है, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। ठीक है, 1 बाय 1 यूनेस्को क्या है ये समझेंगे और साथ समझेंगे स्थायी सूची में एमपी के कितने साइट को शामिल किया गया है, धरोहर को शामिल किया गया है। ठीक है, अब ये आपको प्रश्न उठता है कि आपको ये पढ़ना क्यों जरूरी है, तो उसका जो आंसर है वो है आपका सिलेबस। आपके सिलेबस में मेंशन है मध्य प्रदेश की प्रमुख कला और स्थापत्य कला। ठीक है, दूसरा है मध्य प्रदेश के धार्मिक, सांस्कृतिक और पुरातात्विक पर्यटन स्थल। तो ये आपके सिलेबस में मेंशन है, इसलिए ये टॉपिक आपको पढ़ना आवश्यक है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं क्या है टॉपिक। ये है एमपी के सीएम डॉक्टर मोहन यादव। डॉक्टर मोहन यादव का ये एक्स अकाउंट है, उसका ये ट्वीट किया था उन्होंने कि जो मध्य प्रदेश की अद्भुत और सांस्कृतिक जो धरोहर है विश्व धरोहर के रूप में प्रतिष्ठित होगी। यूनेस्को के विश्व हेरिटेज सेंटर द्वारा भारत की अस्थायी सूची में मध्य प्रदेश की 6 धरोहर को शामिल कर लिया गया है। ठीक है, देखना एमपी के 6 हो गए हैं अस्थायी में और 3 पहले से ही इसमें स्थायी सूची में शामिल है। इस प्रकार से 9 जो हैं सूची में शामिल हो चुके हैं। क्वेश्चन ये आता है कि एमपी के स्थायी प्लस अस्थायी सूची में एमपी कितनी साइट है, तो 9 साइट है। जिसमें से अस्थायी कितने हैं, तो 6 है। जिसमें से स्थायी कितने हैं, तो 3 है। हुआ क्लियर। और ये 6 कौन से हैं, एक ग्वालियर किला है, धमनार का ऐतिहासिक समूह है, भोजपुर का भोजेश्वर मंदिर है, चंबल का रॉक कला है। ठीक है, और जो मंडला का मोती महल है, ये सब इसमें शामिल किया गया है। ठीक है, अब चलते हैं 1 बाय 1 समझते हैं क्या है ये। अगर इस लेक्चर की आपको पीडीएफ चाहिए तो ये मीमांसा एकेडमी का टेलीग्राम चैनल है, उसे ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पे इस लेक्चर के बाद आपको पीडीएफ जो है प्रोवाइड कर दी जाएगी। हुआ क्लियर। ये इमेज है यूनेस्को, ये इमेज है भोजपुर की। ठीक है, और भोजपुर जो मंदिर है शिव मंदिर, ये मंदिर चर्चा में क्यों है, चर्चा में इसलिए है क्योंकि इसे अभी यूनेस्को के अस्थायी सूची में शामिल कर लिया गया है। ठीक है, इसका निर्माण जो है राजा भोज, जो परमार वंश के राजा थे, राजा भोज ने 1010 से लेकर 1055 के मध्य करवाया था। ये जो मंदिर है इसकी विशेषता ये है कि ये एक ही पत्थर से बना हुआ है और विश्व में ये एकमात्र मंदिर है। ठीक है, ये भगवान शिव को समर्पित है। भगवान शिव के कितने अवतार हैं, तो ये 24 अवतार है भगवान शिव के, याद रखना। ठीक है, इसे इसकी एक उपाधि है, उसे बोलते हैं पूर्व का सोमनाथ कहते हैं। ठीक है, ये किस जिले में स्थापित है, तो ये रायसेन जिले में स्थापित है। इतने आपके पीटी इफेक्ट या प्री के इफेक्ट बनेंगे। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट। ये है चंबल रॉक कला। ठीक है, और ये चर्चा में क्यों है, चर्चा में इसलिए है क्योंकि इसे यूनेस्को की जो अस्थायी सूची है उसमें शामिल कर लिया गया है। ये एमपी में बहुत जगह मौजूद है, परंतु जो यूनेस्को की अस्थायी सूची में शामिल किया गया है वो चंबल घाटी की जो रॉक कला है उसे शामिल कर लिया गया है। वह बहुत पौराणिक कहना चाहिए चित्रकला है, यानी पाषाण काल की चित्रकला है ये। ठीक है, इसकी विशेषता ये है कि विश्व में बहुत ज़्यादा इसे प्राप्त हुआ है, परंतु सबसे सघन जो है, बहुत पास में जो बहुत ज़्यादा मात्रा में जो हमें कला जो चित्रकला मिली है वो चंबल घाटी में मिली है हमें। ठीक है, तो ये इसकी विशेषता हो जाती है। ये है धर्मनार गांव।
धर्मानार गांव में एक शैल समूह मिला है जिसमें बहुत सारी गुफा है, मूर्तियां हैं, शैल चित्र हैं, इसके समूह मिले हैं। इस समूह में चर्चा में क्यों चला है? चर्चा में चला इसलिए क्योंकि यूनेस्को की अस्थायी सूची में भी इसे शामिल कर लिया गया है। इनमें 51 गुफाएं मिली है, बहुत सारी मूर्तियां मिली है, जिसमें से कुछ मूर्तियां भगवान बुद्ध की भी है, ठीक है। और एक किस जिले में है? तो जिला है मंदसौर जिला। आपको ये इतने सारे फैक्ट को याद होना चाहिए पीटी यानी प्री की दृष्टि से। हुआ क्लियर? ये है कुंडो, कुंडो भंडार। एक्चुअली नाम इसका क्या है? कुंडो भंडार, भंडारा, ठीक है। परंतु क्या हुआ है, इसका नाम जो है लोकल जो लोग हैं उसने इसको नाम रख दिया है खूनी भंडारा। अब कहानी क्या शुरू होती है? चर्चा में क्यों है? चर्चा में इसलिए है कि यूनेस्को की इसे भी अस्थायी सूची में शामिल कर लिया गया है, ठीक है। जो मुगल काल है, मुगल काल के एक सूबेदार रहे हैं जिनका नाम है अब्दुल रहीम खाने खाना। अब्दुल रहीम खाने खाने कहाँ के? बुरहानपुर के सूबेदार थे। वहाँ पर इन्होंने जल निकासी के लिए, जल वितरण के लिए एक कुंडो भंडारा बनाया था। परंतु कुंडो भंडारा का जो जल है कुछ पिंक यानी कुछ लाल और कुछ फिर गुलाबी दिखता है, इसलिए वहाँ के लोकल लोगों ने इसे खूनी भंडारा नाम दे दिया। ये उसी के नाम से प्रसिद्ध हो गया, ठीक है। इसलिए कहीं पे आपको कुंडो भंडारा मिले या फिर खूनी भंडारा मिले, ये दोनों का संबंध एक ही नाम से है, वो है बुरहानपुर में, ठीक है। निर्माण कराया था किसने? अब्दुल रहीम खाने खाना ने किया था, ठीक है। कब कराया था? तो 1615 में कराया था, ठीक है। हुआ क्लियर? ये थी इसकी कहानी। एक चीज रखना कि जो भारत है अपना, ये भारत है, ठीक है। यहाँ पर स्थित है कौन सा पर्वत? वो है विंध्य पर्वत। और यहाँ पर स्थित है कौन सा? बुरहानपुर। वहीं पर एक किला है और वो किला था दक्षिण का द्वार। इसलिए मुगल जो थे दक्षिण में अपने विस्तार को लेकर बहुत सीरियस थे, इसलिए इस क्षेत्र को बहुत ज़्यादा तरीके से डेवलप किया था। वहीं पर एक सूबेदार था जिसका नाम था अब्दुल रहीम खाने खाना, उसने बनाया था जल निकासी के लिए कुंडो बनाया था, जिसका जल पिंक होने के कारण, खूनी कलर होने के कारण इसे खूनी भंडारा कहा गया। वर्तमान में अभी भी 180 कुंड जो है उसमें जल बहता है, ठीक है। तो ये कहानी थी, आपको इतने फैक्ट याद होना चाहिए, ठीक है। ये जो इमेज देख रहे हैं ये इमेज है ग्वालियर किले की। चर्चा में क्यों है? क्योंकि यूनेस्को की अस्थायी सूची में इसे शामिल कर लिया गया है। इसका निर्माण जो है 6वीं शताब्दी में बनाया गया था, किसके द्वारा? सूरज सेन के द्वारा। परंतु इस किले में बाद में अधिकार हो गया किसका? मानसी का। और मानसी ने इसके अंतर्गत बहुत ज़्यादा तरीके से कई तरह की स्मारक का निर्माण किए गए और इसे वर्तमान 2024 में यूनेस्को की अस्थायी सूची में शामिल कर लिया गया है। और ये जिले में स्थापित है, उस जिले का नाम है ग्वालियर जिला। हुआ क्लियर? ये है मोती महल। कहाँ का? मोती महल कहाँ पर है? ये मंडला में, ठीक है। तो आप देखना जो मध्य प्रदेश है, मध्य प्रदेश में बहुत बाहुल्य क्षेत्र है किसका? जनजाति का। उसमें से एक जनजाति गोंड जनजाति है जो मंडला रामगढ़ क्षेत्र में बसती थी। वहाँ पे एक जनजाति थी गोंड जाति, और गोंड राजा थे कौन से? वो थे गोंड राजा, राजा हरदय शाह। राजा हरदय शाह ने 1667 में एक महल का निर्माण कराया था नर्मदा नदी के तट पे। ये नर्मदा नदी है, ठीक है। उस महल का नाम था मोती महल, और मोती महल को वर्तमान में यूनेस्को की अस्थायी सूची में शामिल कर लिया गया है। हुआ क्लियर? अब मध्य प्रदेश की जो यूनेस्को की स्थायी सूची में कितनी साइट है? तो 3 साइट है, ठीक है। एक है सांची, एक है भीमबेटका, एक है खजुराहो। हुआ क्लियर? अब यूनेस्को क्या है? क्वेश्चन ये उठेगा। ये उसके उद्देश्य हैं। इसकी स्थापना जो है वर्ल्ड वॉर 2 के पश्चात हुई थी, 1945 में हुई थी। इसका जो हेडक्वार्टर है वो है पेरिस में। हुआ क्लियर? और ये जो है MPSC के प्री में पूछ चुका है कि यूनेस्को का
जो हेडक्वार्टर है कहाँ पर, ये क्वेश्चन पूछ चुका है। जितने मैंने यहाँ पे आपको फैक्ट गिनाया है, ये फैक्ट आपके प्री के और वनडे के एग्जाम की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। इसे अपने नोट्स में नोट डाउन कर लेना, ठीक है, या एक या दो बार इस लेक्चर को देख लेना, आपको याद हो जाएंगे। ये जो पीडीएफ है आपको मीमांसा एकेडमी का जो टेलीग्राम चैनल है वहाँ प्राप्त हो जाएगा, उसे ज्वाइन कर लीजिए। ओके, थैंक्स।